Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। Hallelujah. 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 Wonderful God is our God. हमारा खुदा हैरत अंगेज खुदा है। Our God is awesome God. हमारा खुदा Hallelujah. बेबयान खुदा है। He is worthy of all praises. वो सारी तारीफों के लायक खुदा है। And the praises is going on heaven. और सारी तारीफें जो हैं आसमान तक जाती हैं। And when we praise our Lord, जब हम अपने खुदावंद की तारीफ करते हैं, you know what happened? आप जानते हैं जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं तो क्या होता है? When we read Revelation, हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं, so we see that there are many angels who are serving the Lord and praising Him always. और हम देखते हैं कि वहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं जो हर वक्त खुदावंद की तारीफ भी करते रहते हैं। When we praise Jesus on earth, और जब हम जमीन पे खुदावंद की तारीफ करते हैं, you know, we become the part of that worship. और हम उस वर्शिप का, उस तारीफ का जो आसमानों पे हो रही होती है उसका हिस्सा बन जाते हैं। So don't forget to praise the Lord daily. और इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि रोजाना खुदावंद की तारीफ करना कभी ना भूलें। Hallelujah. हालेलुया। So today we are going to learn from the book of Acts chapter 13. और अमाल की किताब में से हम सीख रहे हैं और आज हम उसके 13 बाब में से पढ़ेंगे। A little recap from chapter 12. और 12 बाब का मैं थोड़ा सा पस मंजर आपको बयान करूंगा जो पिछले हफ्ते सीखा। We heard last time that Peter was caught by by the government official. और हमने देखा कि पतरस जो था उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने उसको कैदखाना में डाल दिया था। But by the power of the prayer of the church, लेकिन चर्च उसकी कलीसिया उसके पीछे दुआ कर रही थी और उस दुआ की कुव्वत से हमने देखा an angel came to him एक फरिश्ता वहाँ पे आ मौजूद होता है and he delivered him from the prison. और वो आके पतरस को उस कैदखाना से छुड़ा के ले जाता है। So we learned that the prayers has the power. और हमने सीखा था पिछले हफ्ते कि दुआ के अंदर कितनी ताकत है। Hallelujah. Hallelujah. So keep praying. इसलिए दुआ करते रहा कीजिए। Keep praying for each other. एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा कीजिए। Keep praying for your pastor. अपने पास्टर के लिए दुआ करते रहा कीजिए। Your prayer works a lot. आपकी दुआएं जो हैं ये बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। And we had a promise last Sunday और हमने एक वादा किया था पिछले इतवार that we will pray for our pastor. और आप सब मुझसे वादा करके गए थे कि पास्टर हम आपके लिए दुआ करेंगे। So I am very happy for all of you who prayed. और मैं आप सब के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ उन सब का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। And my heart is full of gratitude for you. और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए, मेरे घराने के लिए दुआएं की। So keep blessing us. और इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखें So we keep bless you. ताकि हम आपके लिए बरकत का बाइस बनते रहें। Hallelujah. Hallelujah. Let us read from the Word of God, chapter 13, Acts chapter 13, verse 7. This is an incident happened with Paul, and the church anointed them and prayed and keep in fast for them, and then they asked them to go to the country where they are going to sell. और हम यहाँ पे 13 बाब में जो देखने को है, पढ़ने को है, तो पलूस जो है उसके लोगों ने, उसकी कलीसिया ने उसके लिए रोज़े भी रखे हैं, वो दुआएं भी करते रहे हैं और उन्होंने उसको मखसूस भी किया है उन लोगों को और उनको भेजा है ताकि वो दूसरे इलाकों में जाके खुदावंद के कलाम की मनादी कर सकें। And in chapter 6 we will read that Chapter 6? yes, in verse 6, chapter 13. 13 बाब उसकी 6 आयत में हम देखेंगे। And having passed through all the island of Paphos, they found a certain magician. और उस तमाम टापू में होते हुए पाफस तक पहुँचे। And they found a certain magician, a false prophet and a Jew
whose name was Bar Yehoshua. और वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बर यीशु नाम मिला। So we will going to learn about the meaning of that names. बर यीशु, Bar Yesu. यीशु जब तो सही है, बर यीशु नाम मिला। So just like ओके Bar Yesu. Okay. जी, So his name was Bar Yesu. उसका नाम He बर was a यीशु Jew. था और वो यहूदी था। He was a Jew, but he was a magician and a false prophet. और वो एक जादूगर भी था और एक झूठा नबी भी था। वो नबी नहीं था लेकिन वो कहता था मैं नबी हूँ, तो झूठा नबी था। So the false prophet are those people who prophesied falsely. और झूठे नबी वो होते हैं जो अपनी तरफ से जो है पेशेंगोइयाँ करते रहते हैं। And we will learn about the false prophet later. और हम इसके बारे में जो है बाद में सीखेंगे। But today we are going to learn about the name Bar Yesu. लेकिन आज ये जो बर यीशु नाम है ना, हम इसके बारे में सीखेंगे। So anybody knows that we learn about Baraba? क्या कोई जानता है, मैंने आपको बराबा के बारे में बताया था, बराबा के नाम का मतलब बताया था, सिखाया था। What is the meaning of Baraba? बराबा का क्या मतलब है, कोई जानता है तो कुछ बता सकता है? Yes, Bar means son, बर का मतलब बेटा and Abba means बाप, father. और अबा का मतलब बाप। And today we are going to learn about the name of Bar Jesus or Bar Yehoshua. आज हम बर यीशु के बारे में जो है वो जानेंगे। So we know the meaning. Anybody knows the meaning of Jesus? अच्छा, यीशु के नाम का मायने कोई जानता है? Yes. यीशु का क्या मतलब है? नाम यीशु जो है इसका क्या मतलब? Yes. Jehovah my salvation. यहोवा माय सल्वेशन, यहोवा मेरा निजात दहिंदा। So the origin of Jesus or Yesu name is Yehoshua. और यीशु का मायने जो है वो निकला है यहोशुआ में से। And Yehoshua is the original name of Jesus in Hebrew language. और इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, इब्रानी खालिस जुबान में यीशु को यहोशुआ कहा जाता है। So Bar Yehoshua means और बर यहोशुआ का मतलब है son of the salvation giver. और बेटा, निजात देने वाले का बेटा। But he was not doing the same work. लेकिन वो काम तो नहीं कर रहा था जो बाप कर रहा था। Although he was a Jewish, वो यहूदी था, although he knows the he knows if he is a Jew, he know everything, or he know everything about the law of Moses and the law and the book of क्योंकि वो law. यहूदी था, तो यहूदी घराने में जब वो पैदा हुआ तो वो यहूदियों की सारी शरीयत को, किताबों को, सारे इल्म को जानता था। But in this chapter we hear about him that he was a magician. लेकिन इस बात में हमने ये भी पढ़ा कि वो सारा कुछ जानने के बावजूद एक जादूगर भी था। Although his name was Bar Jesus, उसका नाम बर यीशु था, but he was a magician. उसका नाम बर यीशु था, लेकिन उसके बावजूद वो एक जादूगर बना, वो एक जादूगर था। And many times this type of culprit do notorious thing, and they are the reason of the bad things in Christianity as well. और ये जो इस तरह की मुजरिमाना सोच रखने वाले लोग होते हैं, जालिम लोग होते हैं, जो इस तरह का पहनावा ओढ़ लेते हैं, वो दूसरों को तकलीफ देते हैं और घिनौने और बुरे काम करते हैं। Because doing magic or being a magician is not a good thing in the eye of God. और लेकिन खुदावंद की नज़र में जादूगरी, जादू करना, ये सारे मकरूहात हैं।
And many time I heard about many people. I met some people who are magician and they call their name like Yunus Masih. और मैं मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से, वो जादूगर होते हैं लेकिन वो अपने नामों के साथ क्या लगाते हैं, वो कहते हैं कि मैं यूनुस मसीह हूँ, यानी कि मसीह घराने में पैदा तो हुए लेकिन जादूगर Once बन गए। I was watching some videos on YouTube and suddenly an advertisement on the YouTube pop up and it was the advertisement of a magician. His name was Yunus Masih. और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे एड्स आ रहे थे, एक जादूगर के एड्स आ रहे थे और उस जादूगर का नाम था यूनुस मसीह। And he was claiming that he can do everything और वो दावे कर रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है with the familiar spirit. क्योंकि उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, उसके पास रूहें हैं, उसके पास मोकल हैं और वो कुछ भी कर सकता है। So he was claiming that he is Yunus Masih. और साथ साथ वो ये भी कह रहा था कि मेरा नाम है यूनुस मसीह। People of God, खुदा के लोगों, many are going to deceive you. बहुत सारे हैं जो गुमराह करने के लिए आते हैं। The spirits who are deceiving us. वो ऐसी रूहें जो आपको धोखा देती हैं। And in those days they were there and in nowadays they are here. उस वक्त में भी ये रूहें मौजूद थी और आज भी ये रूहें मौजूद हैं। And they are doing the witchcraft and the bad things. और वो जादू करते हैं, बुरे काम करते हैं। And they are false prophets. और ये झूठे नबी बनते हैं, अपने आप को कहते हैं हम खुदा के लोग हैं। But they claim that they are Christians. और ये भी कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम खुदा के लोग हैं और साथ में जादू भी करते हैं। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे भाई और बहनों, they are not the sheep, they are wolves under the sheepskin. और ये ऐसे भेड़िए हैं जिन्होंने भेड़ की खाल को ओढ़ा हुआ है। You cannot recognize very easily. आप उनको आसानी से नहीं पहचान सकते क्योंकि But the people who have the spirit of God in them, लेकिन वो लोग जिनके अंदर खुदा का रूह है, जो खुदा के रूह से भरपूर हैं, भरे हुए हैं, they can recognize them very easily. वो उनको बड़ी आसानी से दूर ही से पहचान लेते हैं Because they know the voice of the Lord. क्योंकि वो खुदा की आवाज को पहचानते हैं। They know the voice of our Lord. वो अपने खुदावंद की आवाज को, उसके कलाम की आवाज को जानते हैं। And this is the voice of our Lord. और ये वो आवाज है जो आज आपके कानों तक जा रही है, जो खुदा की आवाज है, जो खालिस है। So people of God, don't be deceived by them. और इसलिए खुदा के लोगों, इस तरह के दावे करने वाले लोग जो अपने नाम के साथ मसीह लिखते हैं लेकिन जादूगर हैं, उनके दावों में कभी ना पड़े। Nowadays it is very difficult to understand. आज के दिन में, आज के दिनों में, आज के अदवार में, इन आयाम में ये बड़ा मुश्किल है that you are facing these kind of people at your home. Sometimes they came to your homes. और बाज़-औक़ात ऐसे लोग आपके घरों में आ जाते हैं। they are carrying the Bible. उनके पास बाइबल्स भी होती हैं, वो खुदा का कलाम साथ में लेके आते हैं। But they will not read it. पर वो उस कलाम को पढ़ते नहीं हैं। They will not read it and they will not tell it from the word of God. और वो आपको खुदा के कलाम की बातें नहीं सिखाएंगे, वो आपको खुदा के कलाम की बातें नहीं बताएंगे। They will not lead you from the word of God. वो खुदा के कलाम के जरिए से आपकी रहनुमाई नहीं करेंगे। They will lead you with the other things. वो आपको और बातें सुना के घेर लेते हैं। So be aware of wolves. और उन भेड़ियों से मुहतात रहें, होशियार रहें, खबरदार रहें। So the meaning of the name of this particular person, और इस खास शख्स के नाम का जो खास मतलब था, he is the son of a salvation giver. और वो निजात देने वाले का बेटा, उसका नाम निजात देने वाले का बेटा। But he is not the son of
the salvation giver, और लेकिन वो निजात देने वाले का बेटा बन ना सका because he became the son of Satan. क्योंकि वो उसने अपने आप को इब्लीस के सुपुर्द कर दिया था और वो इब्लीस का फर्जंद बन चुका था। Many times with our habits we और- become the sons of devil. और बहुत दफा हम मसीही होते हुए अपने अंदर ऐसी खसलतें ले आते हैं, ऐसी चीजों को अपना लेते हैं कि हम अपना आप इब्लीस को दे देते हैं और इब्लीस के फर्जंद उसके चेले बन जाते हैं। Although my name is ABC Masih, मेरा whatever, नाम कुछ भी हो, मेरा नाम कोई भी हो, लेकिन मेरे नाम के आगे मसीह लिखा हो, so this is not sure that you are going to heaven. और इससे कोई आपको वो नहीं मिल जाती, डिग्री नहीं मिल जाती नाम के साथ मसीह लगाने से कि आप सीधा आसमानों पे चले जाएंगे। It's your heart. ये आपका दिल है, It's your heart. ये आपका दिल है। God see heart. खुदा दिलों को जानता है। And Bar Yehoshua और जो बर यसु है is not doing the right thing, what the meaning of his name is. जो उसके नाम का मतलब है निजात देने वाले का बेटा, वो अपने नाम के बिल्कुल बरअक्स है। उसने नाम तो निजात देने वाले का बेटा रखा हुआ है अपना बर यसु, लेकिन उसके काम जो हैं वो अपने किरदार में जो है वो इब्लीस का पैरोकार बना हुआ है। So I want to give you one example of a soul winning person, a man of God. मैं आपको रूह जीतने वाले एक खुदा के बेटे की बात सुनाता हूँ। So I want to give you an example. आपको एक मिसाल देता हूँ उसकी, So you can judge आप देख that सकते हैं he is from God or not. कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई खुदावंद की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से है। If somebody came to your home अगर कोई आपके घर आ जाता है and start preaching और आके मनादी शुरू कर and देता start है teaching, और आपको सिखाना शुरू कर देता है, and he is not going to win the soul, और लेकिन वो आपकी रूह को जीत नहीं पाता, and he make you afraid of things, और वो आपको मुख्तलिफ चीजों से डराने की कोशिश करना शुरू कर देता है, this is not from Allah. और वो बहुत सारे खौफ को आपकी जिंदगी पे वारिद कर देता है, तो जान लीजिए कि वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। If he wins your soul और अगर वो आपकी रूह को इस तरह से छूता है and he let you connect with और God, आपका राब्ता खुदा से करवा देता है, he is the true man of God. तो फिर जान लीजिए वो जो बहादुरी की रूह लेके आता है, वो जो सुलह सलामती की रूह लेके आता है, वो ही खुदावंद का पसंद है। This is a simple rule. ये एक बहुत ही सादा सा आसान सा खुलिया मैंने आपको बताया है। You can judge. आप इस तरीके से जान लेंगे कि ये खुदावंद की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से। So in verse 7, और 7 आयत में हम देखते हैं, who was with the proconsul Sergilius Palacios, a man of understanding, वो सिरगियुस पुलूस सूबादार के साथ था जो साहिब तमीज आदमी था, and called for Barnabas and Saul. Barnabas and Saul earnestly sought to hear the word of Jesus. उसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा। So there was a certain man और एक आदमी यहाँ पे हम देखते who हैं was who was with the proconsul, और जो a कि government official, सूबादार है और बहुत साहिब तमीज आदमी है, and he want to hear the word of God. और वो चाहता है कि खुदा के कलाम को सुने। So there is a battle between two people right अब दो now. लोगों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है, So he want to learn about the word of God, and Paul and Barnabas was there, और वो शख्स जो खुदा का कलाम सुनना चाहता है, बरनबास वहाँ पे है, पौलुस वहाँ पे है, and he want to listen from them. और वो चाहता था कि ये कलाम सुनाए और मैं इनसे कलाम सुनूं। But Elymas the magician, मगर एलिमास जादूगर ने, for so his name is translated, इसके नाम का यही तर्जुमा यहाँ पे है, he is the magician. वो जो जादूगर जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा बर यसु, So
withstood them, seeking to turn the proconsul away from the belief. मगर एलीमास जादूगर ने उनकी मुखालफत की और सूबादार को ईमान लाने से रोकना चाहा। Look, I told you that you will see that if he is from God or from other side. मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये खुदावंद की तरफ से हैं या फिर इब्लीस की तरफ से। He who spread love is the man of God. वो जो मोहब्बत फैलाते हैं वो खुदा के लोग होते हैं। He who spread hatred is not from God. लेकिन जो नफरत फैलाते हैं वो खुदावंद के फर्जंद नहीं कहला सकते। Hallelujah. Hallelujah. Yeah. So then Saul, filled with the Holy Spirit, looked intentionally at him and said, "O son of devil, filled with all deceit and all wickedness, you enemy of all righteous, shall you not cease corrupting the straight way of the Lord?" और साउल ने, जिसका नाम पलूस भी है, रूह कुदस से बढ़कर उस पर गौर से नजर की और कहा, ए इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मकारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? And now we see the hand of Lord is upon you. अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब Listen है। very carefully. And you shall be blind, और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना not देखेगा। seeing the sun for the time, and instantly a dark mist fell on him. और इसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया। And he went around seeking someone to lead him by the hand. और वो ढूंढता फिरा के कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। So he was a famous magician. वो बहुत बड़ा जादूगर था। And what happened to him, और आप देखें कि खुदा के कलाम के गजब से उसके साथ क्या हुआ। When the man of devil encountered the man of God. और हम देखते हैं कि इब्लीस के चेले का यहाँ पर किसके साथ मुकाबला हो रहा है? खुदा के लोगों के साथ। So the man of God, Paul, asked him, और मर्दे खुदा पलूस जो है वो उसको क्या कहता है? you will become blind. कि तू नाबीना हो जाएगा, तू अंधा हो जाएगा, तू कुछ नहीं देख सकेगा। And at the very time, और उसी वक्त में हम देखते हैं फौरन what happened? हम देखते हैं फिर क्या होता है? He become blind. वो नाबीना हो जाता है। जैसे ही मर्दे खुदा उसे कहता है कि तू नाबीना हो जाएगा, तू अंधा हो जाएगा, तू कुछ नहीं देख सकेगा, उसी दम उसकी आंखें चली जाती हैं, रोशनी चली जाती है। So we know that when the man of God, have encounter with the magician, आप देखते हैं कि मर्दे खुदा का एक जादूगर के साथ आमना सामना हो गया है। we know the Moses, हम जानते हैं मूसा को, he had a stick. उनके पास एक आसा था, लाठी He थी। had a stick. उनके पास एक लाठी थी। He went to the Pharaoh. और वो फेरो के पास जाता है, फराउन के पास जाता And he है। said, let the people of God go. और वो कहता है कि खुदा के लोगों को यहाँ से जाने दे। And he, put down the stick on the ground, और वो अपने आसा को, अपनी लाठी को जमीन पे जब रख देता है, which become a big snake. तो वो एक बड़ा सांप बन जाती है लाठी। And what the magician do that और day? वहाँ पे दरबार में सो बहुत सारे जादूगर बैठे हुए थे। They also did the same. उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी लाठियाँ जमीन पे रखी और वो सांप बन गई। They did the same. उन्होंने भी वैसे कर दिखाया। So the snakes were everywhere. हर तरफ सांप ही सांप हो गए। What happened? फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? The snake of Moses, लेकिन वो जो मूसा का सांप था, he ate them all. उसने दूसरे सारे सांपों को निगल लिया। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So we learned that हमने आज भी यही सीखा है, whatever kind of magician is in front of किसी you, तरह का भी जादूगर आपके सामने आ जाए, if you are man of God, अगर आप
मर्दे खुदा हैं, you are surely to be win. तो यकीनन आप जीत जाएंगे। अगर आपके साथ खुदा का पाखरू है तो आप फतेह याब होंगे। Because there is no power more than my क्योंकि Lord. खुदावंद खुदा से ज्यादा कुदरत वाला और इस दुनिया में कोई There नहीं। is no powerful name than my Lord और Jesus. मेरे यीशु के नाम से ज्यादा कुवत वाला नाम इस दुनिया में When you proclaim with faith that I claim in the name of Jesus, जब आप दावा करते हैं कि मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, the things start happening. तो चीजें वकूफ पजीर होना शुरू हो जाती हैं। Hallelujah. Things start happening. चीजें होना शुरू हो जाती हैं। So there is no powerful than my Lord. और मेरे खुदा से ज्यादा कुदरत वाला कोई भी नहीं। Hallelujah. Hallelujah. So our Lord is The Most High the God। most high and awesome और God. हमारा खुदा सबसे Hallelujah. ज्यादा बुलंदो वाला खुदा है। So there the heavenly beings are terrifying. और सब उसके हुजूर में कांपते और थरथराते हैं। The heavenly beings, और आसमानी रूहें, the शैतानी gods रूहें and goddess, और सब देवी देवता यीशु के नाम के आगे कांपते और थरथराते हैं। yeah, their legs are shivering like और that. आपने कभी When you कांपते proclaim the name of Jesus, when you proclaim the name of Jesus, when you say that Jesus is my Lord, और जब यीशु का नाम लिया जाता है तो सब शयातीन देवी देवता कांपते और थरथराते हैं। hallelujah. When you claim that Lord Jesus is my Lord, जब आप दावा कर देते हैं कि यीशु मेरा खुदा है, the legs of the God and goddess तो start देवी shivering. देवता जो हैं वो कांप रहे, बड़े बड़े दावे करने वाले। Hallelujah! Hallelujah! There is power in the name of my Lord. मेरे खुदा के नाम में कुदरत है There is power in the blood of my Lord. और मेरे खुदा के लहू में कुदरत है। He is the winner. वो जीता हुआ है He won the game. और वो फातेह खुदा And He है wants you and me to win the battle as और well. उसने आपको और मुझे इख्तियार दिया है, हम उस फतेहमंद खुदा के फतेहमंद लोग हैं। There is no power who can overcome against you. और कोई कुवत ऐसी नहीं जो आप पे गालिब आ If you सके। seek help from the Lord. अगर आप खुदा से मदद मांग लेते हैं। Hallelujah. Hallelujah. May God bless you by the word of और God. खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी And keep this in your mind और एक बात को अपने ज़हन में रखिएगा, that nobody stand against you कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो if सकता you have Jesus. अगर आपके साथ यीशु है If तो। you have Jesus, अगर आपके साथ यीशु है no magician, no sorcerer can stand against you. तो कोई जादूगर, कोई अमल करने वाला आपके सामने टिक नहीं सकता। You are the one who can break the bondages. आप वो हैं जो उनकी हदों को पार कर सकते हैं। You are the people who can just deliver them in the name of Lord Jesus. आप यीशु के नाम से इन सब जादूगरों पे और इनके सारे अमलियात पे गालिब आ सकते हैं। Hallelujah.